गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे कक्षा 12 इतिहास का जो अपना 11वां चैप्टर है, जिसे आप 1857 की क्रांति बोल दो या 1857 का विद्रोह बोल दो या फिर 1857 का आंदोलन बोल दो। इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सभी जो क्वेश्चन भैया मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। और ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास में पुराने पेपर हो तो आप वहाँ से इन क्वेश्चनों को चेक कर सकते हो। जो क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ उनमें से लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के भैया इस चैप्टर से मैंने टोटल 17 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से एक आग्रह है कि वो अंत तक इस वीडियो के साथ में बने रहे, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझने और उनके आंसर देने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अवध के साथ सहायक संधि कब हुई थी। भैया अवध रियासत, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि सहायक संधि क्या होती है। भैया अपने लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया था गवर्नर जनरल बनकर। उसने भैया देशी जो रियासतें थी उन देशी रियासतों के साथ में संधि की थी, उसी संधि को बोलते हैं सहायक संधि, ठीक है। अब ये सहायक संधि फर्ता जो है वह अवध रियासत के साथ में कब की गई थी। अवध का नवाब कौन था? अपने वाजिद अली शाह, ठीक है। जब अवध को हड़पा था उस समय तो ये नवाब यही था भैया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है अवध के साथ में ये संधि कब की गई? 1801 में, 1802 में, 1803 में या 1804 में। तो अपना आंसर हो जाएगा भैया संधि कब की गई थी? 1801 में। और अवध को हड़पा कब था? 1856 में। ध्यान रखना भैया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अवध को अंग्रेजों द्वारा कब हड़पा गया। अभी मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो भैया इसका आंसर तो 1856 है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अवध को किस आधार पर हड़पा गया। तो ध्यान रखना भैया, यह एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया। मतलब आपका शासन जो है वो सही नहीं है, जनता की दृष्टि से आप सही शासन नहीं कर रहे हो, इस प्रकार का आरोप लगाकर भैया कुशासन का आरोप लगाकर अवध रियासत को हड़प लिया गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है अपने रंगबाग, जिसको भैया अपने प्लेजर गार्डन भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? नाना साहब, नवाब वाजिद अली शाह या शाह मल या अपने कुंवर सिंह, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अब आप इसका आंसर तभी दे सकते हो भैया जब आपको ये पता हो कि इसका निर्माण कहाँ करवाया गया था। तो भैया रंगबाग जो है इसका निर्माण हुआ था अवध में। अब अवध का इनमें से कौन था ये आपको डाउट करना है, एक प्रकार से आपको बताना है कि अवध का नवाब कौन था। तो अवध का था भैया अपने कौन? नवाब वाजिद अली शाह। देखो नाना साहब थे ये तो कानपुर इस साइड में थे, शाहमल जो था वो यूपी के साइड में था, कुंवर सिंह था ये बिहार की तरफ था। तो बचा कौन अपने भैया? नवाब वाजिद अली शाह। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है अपनी ये गिलास फल। देखो भैया ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2019 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है, इसके अलावा भैया ये 2013 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है भैया? मतलब भारत का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ये बात कही थी। तो पहले तो ध्यान रखना भैया, गवर्नर जनरल का नाम पूछ ले तो आपके कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है। अब यहाँ पर यह पूछ ले कि यह पंक्ति किस रियासत के बारे में कही थी। तो ध्यान रखना भैया यह अवध रियासत के बारे में कही थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन है भैया 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, मतलब कब हुआ था भैया? देखो इस क्वेश्चन में डेट जो है वो सबकी सेम दी है मैंने, ठीक है। तो डेट में तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूज है नहीं। अब बात आती है साहब मेरठ से हुआ या झांसी से हुआ या अवध से हुआ या फिर दिल्ली से हुआ। तो सबसे पहले कहाँ से हुआ था भैया? देखो झांसी से नहीं हुआ था, ये भी अपने को पता है, अवध से भी नहीं हुआ था। अब यहाँ इन दो में कन्फ्यूजन होती है।
कि दिल्ली से हुआ था या मेरठ से हुआ था। तो देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मेरठ जो रियासती या यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और वही विद्रोही जो है वो अगले दिन कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ से हुआ। और नेक्स्ट डे वो कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए, और नेक्स्ट डे कहाँ से प्रारंभ हो गया, दिल्ली से प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो। छठवां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था भैया। तो भारत का मुगल बादशाह आपको सबको पता है बहादुर शाह जफर, या जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं भैया। देखो बहादुर शाह जफर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जफर के नाम से भी यह शायरियाँ करता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर कहते हैं। वैसे इसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको लास्ट में पकड़ लिया गया था, और इसको इनकी पत्नी जो थी जिन्नत महल, इनके साथ में रंगून निर्वासित कर दिया था। वहीं पर इनके 1862 के आसपास से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है भैया, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। झांसी का सबको पता है, अपने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की चर्चा करते हैं भैया। 8वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को जन क्रांति क्यों कहा जाता है। जन क्रांति, देखो भैया इसको जन क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया इस क्रांति में अपने एक प्रकार से सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी समूह के लोगों ने एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी। ये नहीं कि इसमें एक ही धर्म के लोग शामिल हुए थे, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी धर्मों के लोग शामिल थे, सभी संप्रदायों के लोग, सभी जातियों के लोग अपने क्या थे, इसमें शामिल थे, इसलिए इसको जन क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी है। भैया ये अपने 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, बड़ी ही फेमस कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए भैया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखो भैया। 10वां क्वेश्चन है, शाहमल कौन था। शाहमल कौन था, तो भैया शाहमल देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय बताया था ये कहाँ का रहने वाला था। अपने यूपी जो है भैया, इस यूपी में एक परगना है जिसका नाम है बड़ौत। क्या नाम है, बड़ौत। इस परगने का यह एक प्रकार से एक छोटे से गांव का रहने वाला था, और इसने एक प्रकार से क्या किया था, अंग्रेज जो थे इन अंग्रेज़ों के खिलाफ इसने विद्रोह किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ इसने बगावत की थी। एक प्रकार से कहे कि अंग्रेज़ों की नाक में इसने दम सा कर दिया था, और जुलाई 1857 के आसपास से भैया यह जो है वो अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं भैया। विद्रोहियों में दहशत फैलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अब यह 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई। अब जो विद्रोह कर रहे थे उन विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया था भैया, अंग्रेजों ने पहले बात तो खड़े एक प्रकार से कड़े कठोर कानून लागू कर दिए। उसने अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके तहत जो आम जनता थी भैया, उस आम जनता पर भी विद्रोहियों को शरण देने के कारण मुकदमे चलाए गए। जो विद्रोही थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, उनको बंदी बनाया गया, उनको सरेआम एक प्रकार से क्या दी गई, फांसी दी गई। ठीक है, या फिर उनको तोप का जो मुंह होता था उसके सामने बांधकर उनको उड़ा दिया गया। इस प्रकार से एक भयानक सा माहौल जो है, एक डरावना माहौल जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किया गया, ताकि विद्रोही में क्या फैल जाए, डर फैल जाए, दहशत फैल जाए। 11 क्वेश्चन हो गए भैया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखो भैया। 12वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रचार प्रसार किस प्रकार शुरू हुआ। अब यह विद्रोह हुआ था, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, तो देखो अपने जैसे कह दे कि यूपी जो था, यूपी का बड़ौत परगना था, वहाँ पर तो शाहमल जो था उसने इसका प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा यह अपने कह दे कि लखनऊ या अवध साइड का जो एरिया था वहाँ पर अनेक धार्मिक नेता, पैगंबर वगैरह जो थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा यह जो आम जनता थी, उन आम जनता ने भी एक प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा यह अपने जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, सिंहभूम, वहाँ पर जो आदि काश्तकार थे, आदिवासी काश्तकार गोनू ने एक प्रकार से कोल आदिवासी जो थे उनका नेतृत्व किया, उनको एक प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार किया। इसके अलावा यह अपने किसान है, ज़मींदार है,
अपने एक प्रकार से कहे कि जो आदिवासी है, जनजातियाँ वगैरह है, उन्होंने भी क्या किया, 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं भैया। 1857 के विद्रोह के कारण, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, कोई 4 कारण बताइए। तो भैया अपने कारण कई है। देखो, पहला तो अपने कह सकते हैं कि जो भारत का मुगल शासक था, मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय, इसका अंग्रेज़ों के द्वारा अपमान किया गया। इसके अलावा कह सकते हैं भैया अवध जो रियासत थी, इस अवध रियासत को अंग्रेज़ों के द्वारा 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि भैया जो लॉर्ड डलहौजी था, उसकी जो गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति थी, उसका भी भारतीयों ने विरोध किया। इसके अलावा भैया कुछ आर्थिक कारण भी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर मनमाने कर लगाए जाते थे। इसके अलावा सैनिक कारण कैसे भैया, भारतीय सैनिक जो होते थे उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उनको वेतन कम मिलता, खाना अच्छा नहीं मिलता था। इसके अलावा अपने तात्कालिक कारण जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग है वो हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 4 या 5 कारण याद कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 14वां क्वेश्चन है भैया, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, एक तो था भैया शाह मलर, एक था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये एक प्रकार से मोहम्मदन थे, हैदराबाद में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और 1856 में ही भैया इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्रकार से जनता को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया। जनता में घूम कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह तैयार करने के लिए उनको तैयार कर दिया। एक प्रकार से कहे कि लोग जो है वो इनको पैगंबर मानते थे भैया। लेकिन 1857 में भैया अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ों ने इनको पकड़कर जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद में कुछ समय बाद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था चिनहट। ये ध्यान रखना है भैया आपको, चिनहट का युद्ध हुआ था हेनरी लॉरेंस के साथ, उसमें ये पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद में भैया कुछ समय बाद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो जिस प्रकार से शाह था उसी प्रकार से कौन थे भैया, मौलवी अहमदुल्ला शाह है। ठीक है, देखो मेरा मकसद आपको क्या है, मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चाहे तो आप नोट से याद कर लो, चाहे पासबुक से याद कर लो, चाहे आपकी कॉपी से याद कर लो, चाहे बुक से याद कर लो, कहीं से भी आप याद कर लो, लेकिन इन क्वेश्चनों को ज़रूर से आपको तैयार करना है। हालांकि मैंने भी जब आपको पढ़ाया तो इनके आपको नोट्स लिखाए हुए हैं, आप चाहो तो वहाँ से याद कर सकते हो। वहाँ भी मैंने बहुत ही बेटर तरीके से आपको लिखाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, अंग्रेजी सरकार के द्वारा अवध का अधिग्रहण क्यों किया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार थी या जो अंग्रेज थे भैया, उन्होंने अवध रियासत को क्यों हड़पा था, ऐसे क्या कारण थे कि अवध को हड़पा गया। तो पहला कारण तो क्या था भैया, अवध जो है वो नील के लिए फेमस था। नील है, इसके अलावा अपने कपास है, वहाँ नील और कपास की खेती वहाँ पर एक प्रकार से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कपास होती थी, अच्छी क्वालिटी की नील होती थी। तो अंग्रेज़ों का एक प्रकार से अवध पर शुरू से मन था। इसलिए तो डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इसके अलावा यह अवध प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि भैया अंग्रेज़ जो थे, इन अंग्रेज़ों ने अपने एक प्रकार से अवध के आसपास के जो क्षेत्र थे, या अपने कहे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह, बंगाल, पंजाब वगैरह, इस साइड के क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया था। लेकिन अवध जो था वो अंग्रेज़ों के अधिकार में नहीं था, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने अवध को हड़पने का प्रयास किया। क्लियर है। तो इस प्रकार से कोई भी 3-4 कारण आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में किस प्रकार मदद की या किस प्रकार से योगदान दिया। कला और स्मृति ने भैया, तो देखो भैया अपने कला और साहित्य की दृष्टि से देखें तो भैया कला और साहित्य में अपने जो चित्र थे, उन चित्रों ने जो 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाले थे, एक मिनट थोड़ा सा भैया गेट बंद कर लेता हूँ, पास में शादी है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ भैया, तो देखो अपने जो कला और साहित्य थे या जो चित्र वगैरह थे भैया, इन चित्रों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अपने जितने भी 1857 की क्रांति के जो नेता थे
उनको एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में पेश किया गया। ठीक है, जो लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ जा रहे थे, अंग्रेज़ों के सामने जा रहे थे, अंग्रेज़ों के अत्याचार और शोषण का जो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जैसे अपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसको भैया एक हाथ में घोड़े की लगाम ले रखी है, दूसरे हाथ में तलवार लिए हुई है और पीठ के ऊपर अपने पुत्र को बांधा हुआ है। कहने का मतलब हो गया कि रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्दाना ताकत के रूप में दर्शाया गया है, एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में उनको दर्शाया गया है। और इसके अलावा यह अपने जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो साहित्य है या कविता है, उसमें भी अपने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी पंक्तियों के माध्यम से भी अपने यहाँ के जो विद्रोही नायक थे उनके गुणों का यशोगान किया गया है। उनको अपने एक प्रकार से एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में, एक सच्चे योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भैया। 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है। भैया 1857 के विद्रोह से संबंधित जो जितने भी चित्र है, हालांकि ये क्वेश्चन मेरा आपको डिटेल से कराया हुआ है, वहाँ से आप याद कर सकते हो भैया। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो चित्र है, ठीक है, इस अंग्रेज़ों के द्वारा जैसे मान लो आपके एक तो जो द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला था, जो टॉमस जॉन्स बारकर के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा ये अपने कानपुर में सिपाहियों से रक्षा करती हुई मिस व्हीलर का चित्र है, बंगाल वाला चित्र है, एक अंग्रेज़ महिला है, कैनिंग वाला चित्र है, रानी लक्ष्मीबाई वाला चित्र है। इसके अलावा भारतीय द्वारा बनाए गए जो चित्र है भैया, उन चित्रों में क्या बताया गया है वो आपको थोड़ा डिटेल से इसको तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी मेरा भैया आपको नोट्स में अच्छी तरह से लिखाया हुआ है। तो ये थे भैया अपने इतिहास की जो 11वां चैप्टर है, अपने उस 11वें चैप्टर के 17 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। क्लियर है भैया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।